तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो दौर अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि 2025 में जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की आपको परीक्षा दिए थे और जो विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में आपको सफल हुए हैं और उन लोगों का इंतज़ार था कि सर 11th में एडमिशन आपको कब से शुरू हो रहा है। तो मेरे भाई 11th में जो आपको एडमिशन है, यानी जो इंटर में एडमिशन है, वो आपको बहुत ही जल्द आपको शुरू होने जा रहा है। क्योंकि लगभग ऐसे आशा है कि 20 अप्रैल से आप लोगों का एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटर में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने आपको रुपए लगेंगे, किस किस प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना है, सारे बात को एक एक करके हम आपको समझाएंगे। तो चलिए ज़रा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हेडिंग में आपको लिखा गया है कि 2025 में मैट्रिक पास विद्यार्थियों का नामांकन कब शुरू होगा। यानी 2025 में जो विद्यार्थी आपको मैट्रिक पास किए हैं और इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमको इंटर में एडमिशन कब से शुरू होगा, कब से इंटर में एडमिशन मिलेगा, उन लोगों के लिए ज़रा सा ये वीडियो है और ध्यान से एक एक करके आप बात को ज़रा सा गौर कीजिएगा। सुनिए, आप जब इंटर में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको 3 गो आपको संकाय होता है। पहला जो होता है वो आपको आर्ट्स होता है, दूसरा मेरे दोस्त आपको कॉमर्स होता है और तीसरा नंबर पर अगर माना जाए तो मेरे भाई आपको साइंस होता है। यानी जब इंटर में अप्लाई के लिए आप जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्ट्स से एडमिशन कराइएगा या कॉमर्स से एडमिशन कराइएगा या साइंस से एडमिशन कराइएगा। तो पहला स्टेप आपको ये रहा कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों में से आपको कोई भी एक आपको फैकल्टी को चुनना होगा, एक आपको संकाय को चुनना होगा। अब उसके बाद आवेदन का बारी आता है कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रहा है। तो ऐसे अनुमानित हम डेट बता रहे हैं कि लगभग 20 अप्रैल के आसपास से आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका आवेदन कब से शुरू होने वाला है। मोटा मोटी हम 20 अप्रैल यहाँ पर डेट लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया में किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको साइबर कैफ में जाके और आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई में क्या क्या लगेगा? तो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। अब कहिएगा गुरुजी 10th का मार्कशीट तो अभी मिला नहीं है, आप बता रहे हैं 10th का मार्कशीट लगेगा। तो मेरे दोस्त 10th का जो आपको रिजल्ट आया है ना, उसी से आपको देखकर और इसमें आपको काम हो जाएगा। तो आपका बस 10th के मार्कशीट का ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर साफ फोटो चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद अप्लाई के लिए 350 रुपया लगता है और साइबर में जाइएगा तो 150 रुपया आपको ज़्यादा लिया जाता है। तो पहला प्रक्रिया है कि अभी आपको जाके साइबर कैफ से अप्लाई करवाना पड़ता है। तो अप्लाई में 10th का मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड और आपको 350 रुपया और साइबर चार्ज जितना लेता है उतना आपको देना पड़ेगा। तो पहला जब अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई के ही समय आपको बोला जाएगा कि आप कम से कम 10 कॉलेज का नाम उसमें दीजिए कि आप किस में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो आपके ज़िले का जितना भी आपको इंटर कॉलेज होगा उस सारा इंटर कॉलेज का उसमें नाम रहेगा। आप चूज करके डाल दीजिए कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन कराना है। जिसमें आपको ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं मुझे एक कॉलेज मिलना चाहिए, उसको आप 1 नंबर पर रखिएगा। उसके बाद 10 कॉलेज का उसमें आपको नाम दे दिया जाता है। उसके बाद फाइनली उधर से मेरिट लिस्ट जारी होता है। मेरिट लिस्ट में आप जो 10 कॉलेज का नाम दिए हैं उसी में किसी एक कॉलेज में आपको अलॉट कर दिया जाता है कि भैया आप जाइए और इस कॉलेज में क्या कीजिए, आप अपना एडमिशन करा लीजिए। तो अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है और उधर से ही सरकार के तरफ से, बिहार बोर्ड के तरफ से यह तय किया जाता है कि आपका एडमिशन किस स्कूल में होगा। जब मेरिट लिस्ट आ जाता है तो वहाँ एक ऑफर लेटर मिलता है। उस लेटर को फिर से आप साइबर कैफ में निकलवा लीजिएगा और निकलवाने के बाद सीधा कहाँ पहुँच जाइएगा, उस स्कूल में जिस स्कूल में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उस स्कूल में जाके अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। अब यहाँ जो स्कूल में आपको एडमिशन कराते समय रुपया लगेगा, कहीं 1100 तो कहीं 1200 तो कहीं 1400।
अलग अलग आपको पैसा लगता है अलग अलग स्कूल में। तो यही है आपको इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया। तो मुझे आशा है कि आपको पूरा वीडियो, आपको पूरी बात इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।